सड़क पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं उसमें डलने वाला जो तेल है वो लोगों के शरीर से तेल निकाल रहा है। कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा मोदी सरकार विज्ञापन पर चल रही है। इनका तो अब ये नारा होना चाहिए कि अब की बार विज्ञापन की सरकार। कांग्रेस के स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित जनसभा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में सभाओं के दौरान कहते रहते हैं कि वे हिमाचल प्रदेश के संगठन प्रभारी थे। जिस प्रदेश का नाम बेचकर नरेंद्र मोदी देश के शीर्ष पद पर बैठे, वहीं से उनकी हार की इबारत लिखी जाएगी। कन्हैया कुमार ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के बागबानों से वादा किया था कि सेब की फसल के उचित दाम दिलाए जाएंगे, लेकिन अब एप्पल का फोन रखने वाले उस बागबान का दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। देश की संपत्ति यानी कि जनता की संपत्ति को बेचा जा रहा है। एयर इंडिया, BSNL या रेलवे बिक रही है तो जवाब सरकार को ही देना होगा। अगर सरकारी संपत्तियां बेच देनी है तो देश को सरकारी मंत्री या प्रधानमंत्री की क्या जरूरत रह जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पैदल चलकर पूरा प्रदेश घूमा था, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र से ही नहीं निकल पा रहे। वे चाहते हैं कि सब कुछ उनके विधानसभा क्षेत्र में ही हो जाए। कन्हैया कुमार ने कहा कि दिल्ली से सैलानी मंडी पहुंच जाते हैं, यहाँ का सेब दिल्ली पहुंच जाता है, मगर विकास यहाँ नहीं पहुंचता। सड़कों की हालत देखकर कोई भी ये कह सकता है। दूसरे की पीड़ा वही समझ सकता है जिसने खुद पीड़ा झेली हो। आपका सेब वहाँ से चला जाए, भले आपको कम कीमत मिले। मोदी कहते हैं कि वे हिमाचल में प्रभारी रहे हैं, तो फिर उन्हें पहाड़ों के लोगों का दर्द क्यों मालूम नहीं है। कन्हैया कुमार का कहना है कि मोदी सरकार विज्ञापन पर चल रही है। इनका तो अब ये नारा होना चाहिए कि अब की बार विज्ञापन की सरकार। पंप पर पेट्रोल भरवाते समय ऐसा लगता है जैसे कोई सिरिंज से खून निकाल रहा है और सामने मोदी का हंसता हुआ चेहरे वाला होर्डिंग दिखता है। लगता है कि सिरिंज से कोई आपका खून निकाल रहा हो शरीर से, सामने ही माननीय का हंसता हुआ नूरानी चेहरा आपको। सरसों का तेल जैसे पेट्रोल को आवाज दे रहा है कि आओ हमारे पास दोनों बराबर हो जाएं, डबल सेंचुरी मारे। और सरसों का तेल पेट्रोल से ऐसा कह रहा हो कि आओ हमारे पास, कि जल्दी ही डबल सेंचुरी मारेंगे। कन्हैया ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जो अपने घोषणा पत्र में वायदे किए थे वही पूरे नहीं हुए। अभी तक तो कांग्रेस के काम का ही फीता काटा जा रहा है, न जाने अपने काम का फीता कब काटेंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि वे भाजपा का घोषणा पत्र साथ रखें और जब भाजपा वाले वोट मांगने आए तो उनसे पूछे कि इसका क्या हुआ। उन्होंने लोगों को सचेत किया कि भाजपा फिर से कोई शगुफा छोड़ेगी ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए। उनका काम झूठ बोलो राज करना है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठ पार्टी। बड़का को पहाड़ी भाषा में बड़ा भाई कहा जाता है। कन्हैया कुमार ने कहा कि अब समय है कि जिस तरह से रसोई में यदि पक रही रोटी को समय से नहीं पलटेंगे तो जल जाती है, वैसे ही इस उपचुनाव में सबक सिखा दिया जाए। उन्होंने कहा कि भले ही एक सांसद के जीतने से कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, मगर ऐसा संदेश जाएगा कि सत्ता आपकी बपोती नहीं है। इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, जनता की बात सुनी जाएगी, लोकतंत्र मजबूत होगा। कन्हैया कुमार ने कहा कि मोदी खुद को चाय बेचने वाले का बेटा बोलते हैं और व्यवहार राजा वाला करते हैं। देश की संपत्तियों को बेचकर ऐशो आराम कर रहे हैं। भाजपा की कथनी व करनी में अंतर है। जनता मोदी सरकार की झूठी बातों में अब आने वाली नहीं है। कन्हैया कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता पर आरोप लगा रहे हैं कि वे राजा थे, तो हम कहते हैं कि हाँ वे राजा थे, लेकिन वे किसी राज्य के नहीं बल्कि राज्य की जनता के दिलों के राजा थे। कहा कि सुजैन सिंह पठानिया ने क्षेत्र की जनता की जो सेवा की है उसका फल उनके बेटे भवानी पठानिया को मिलना ही चाहिए। अगर अनुराग ठाकुर पिता का नाम लेकर नेता बन सकते हैं तो फिर भवानी पठानिया क्यों नहीं। कांग्रेस के लिए ये परिवारवाद का विषय बन जाता है, जबकि भाजपा के लिए यही परिवारवाद नहीं रह जाता। आज देश संकट में है। कांग्रेस उस झंडे की सिपाही है जिसने देश को आजादी दिलाई। जिस कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई उसे ही देश की रक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया कुमार के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में